नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर स्टडी पर रघुवीर कुमार। आज दरोगा मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सेट के तौर पर लाया गया है, जो आप लोग को रिवीजन के तौर पर देखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिहार में होने वाले जो भी वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, वह इस चैनल के माध्यम से आपके बीच उपलब्ध रहेगा। यह अब वीडियो ऑब्जेक्टिव बिहार दरोगा और बिहार वनारक्षी से संबंधित हर दिन एक एक सेट आएगा। इसी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा और आप लोग इस रिवीजन सेट को पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे और आपको इससे लाभ होगा। चलते हैं दरोगा सेट 2 की ओर। क्वेश्चन इसमें चूँकि दरोगा में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैथ और रीजनिंग को हटाने के बाद जो जनरल स्टडी और साइंस का जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उस सेट के तौर पर लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इसमें होंगे। देखते हैं आगे ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है स्वतंत्रता संग्राम का। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया है, इसका ऑप्शन सी है, 1942 में, जिसमें महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किए थे और आह्वान किए थे करो और मरो का महत्वपूर्ण नारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, दरोगा मेंस से संबंधित संभावित क्वेश्चन के तौर पर देखा जाता है। जो पिछला पैटर्न बनाया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के आधार पर यह तैयार मैंने लगभग अच्छा लग रहा है सेट है, उसी के हिसाब पर यह डाला गया है। शौकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? यह ब्राज़ील के नागरिक हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, जिसको माने। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध है किस क्षेत्र से है? तो जसपाल राणा का संबंध जो है शूटिंग से है। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत कब आया था? मेगास्थनीज जो है चीनी यात्री हैं, नहीं चीनी यात्री था। मेगास्थनीज भारत कब आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसका ऑप्शन सी है कि नहीं? आगे बढ़िए। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा स्थल है। इसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। छठा क्वेश्चन है, अजंता की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा जो है स्थित है, वह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। उसके बाद सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थल। वर्धमान महावीर जो हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी, उनका जन्म जो है कुंडवन में हुआ था, जो वैशाली जिला में है, बिहार के वैशाली जिला में। उसी वैशाली जिला के में एक ग्राम है कुंडग्राम, वहीं पे उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए। आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? भगवान बुद्ध ने जो है अपना, जब बोध गया में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। नौवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है।
दक्षिण भारत जो है इसमें बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध भाषा जो है तमिल को माना जाता है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में? ये क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में? यह झारखंड, भारत के एक झारखंड राज्य है जो बिहार से अलग हुआ था। झारखंड 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग राज्य बना था झारखंड। वो खनिज संपदा से संपन्न राज्य माना जाता है और है भी। 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नहीं, कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए ऑप्शन ए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। दक्कन के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र, ये सब काली मिट्टी का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12वां है, बृहत संहिता का रचयिता कौन था? बृहत संहिता का रचयिता जो है ब्राह्मणिर थे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उसके बाद जो है 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है जिसके लेखक विशाख दत्त हैं, ऑप्शन ए। 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी किसने लिखी थी? इसका ऑप्शन डी, कल्हन। कल्हन इसका कल्हन के द्वारा यह लिखा गया था। राजतरंगिणी पुस्तक जो है उसके लेखक कल्हन हैं। उसके बाद 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टेहरी बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। टेहरी बांध जो है काफ़ी बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि टेहरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना या राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है या 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये 1945 में द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित किया गया था। उसके बाद 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से। उसके बाद महत्वपूर्ण 18वां क्वेश्चन जो है, अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया, ऑप्शन सी में जो है कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। 20वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद 21वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजतंत्र था, वह चोल था। राजेंद्र चोल प्रथम वगैरह उनके शासक थे। चोल शासक, ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद 22वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति स्थित थी कनिष्क के राज्यकाल में। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। 22वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी कनिष्क के राज्यकाल में, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद 23वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस शिक्षा का केंद्र भल्लवी स्थित था। भल्लवी जो है गुजरात में है और इसका सही आंसर ये है गुजरात राज्य से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 24, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? दिल्ली को दौलताबाद
कौन ले गया था? मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद 25वां कानपुर स्थित है। कानपुर स्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें प्रमुख नदियों का नाम लिखा हुआ है। तो कानपुर जो है गंगा नदी पर, इस तरह के नदियों पर बसे शहरों को भी देखना पड़ता है। नहीं होगा तो एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें भारत के महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे शहरों का जिक्र किया जाएगा। तो कानपुर जो है हमारे गंगा नदी पर स्थित है और बिहार के जो राजधानी पटना है वो भी गंगा नदी पर ही स्थित है। बिहार से, चूँकि बिहार दरोगा से क्वेश्चन माने परीक्षा मेंस के लिए ली जाएगी, तो इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बिहार में जो है, बिहार में गंगा नदी किस जिला से प्रवेश करता है? वो तो बक्सर से प्रवेश करती है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण जिला, जैसे इस पर बसने वाले महत्वपूर्ण जुड़े मुंगेर, भागलपुर जैसे महत्वपूर्ण जगह गंगा नदी के ही पास, बेगूसराय, ये सब हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26वां क्वेश्चन जो है, सिंदरी प्रसिद्ध है किस लिए? सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लिखा गया था किनके द्वारा? तो लिखा गया था चंद्रवरदाई के द्वारा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है कि नहीं? और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है, गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है सो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी जयदेव। उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन जो है, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले शासक थे जो दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए थे और मालिक काफूर इनका महत्वपूर्ण सेनापति थे। ठीक है ना, जिसको 1000 दिनारा भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उसके बाद खजुराहो, 31वां क्वेश्चन जो है, खजुराहो के मंदिर स्थित है। मंदिर कहाँ स्थित है खजुराहो का, वो बताना है। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट 32वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? ये रजिया बेगम थी, इल्तुतमिश की बेटी। 1210 ईस्वी के आसपास शासक बनी थी। 1236, सॉरी इसका डेट अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान ही बनी थी, रजिया बेगम जी लिखा हुआ ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद जो है 33वां क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखी थी, किसने लिखी थी? ये संत ज्ञानेश्वर ने लिखे थे, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बंद हो गया था, 34वां है। ठीक है जी। क्वेश्चन जो है वह है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस तुलसीदास जी जो हैं, जो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक बाबर थे, जो
जी इसका ऑप्शन ए है। बाबर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय हुए और भारत ने अपनी सत्ता को स्थापित किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद 37वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। शाहजहां के काल को कला का माने वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और 38वां क्वेश्चन जो है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, जिसे जो है 1857 के युद्ध में अंग्रेज द्वारा विदेश रंगून में बर्मा म्यांमार, वर्तमान म्यांमार की राजधानी रंगून में इनकी समाधि स्थल, वहीं पर उनकी निधन हो गई और समाधि स्थल बनाया गया। इन्होंने अपनी मज़ार पे मैंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं ऐसा बदनसीब हूँ जो 2 गज ज़मीन भी मुझे वतन का नसीब न हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, तो ऑप्शन सी पुर्तगाल ही सबसे पहला अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ऑप्शन सी सही है। 40वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1928 में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41वां, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस जो होता है, माने प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। उसके बाद 42वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? एक जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें नए पौधे पत्ते से उत्पन्न होते हैं? यह इसका सही आंसर भी होगा पथ सपट, पथस्पट, जिसको मैं आम चाल के भाषा में पत्थर चुरवा का पेड़ भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद 43वां क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? यह विटामिन डी। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन 44वां है, थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया, किसका किया था? विद्युत बल्ब का, बिजली के बल्ब का आविष्कार। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक था। 4 ऑप्शन है जिसमें डार्विन ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। बी ऑप्शन मार दो। उसका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां है, वेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। 48वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन्स की न्यूनता से उत्पन्न होता है गलगंड, माने घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 49वां प्रश्न है क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के कारण होता है, घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? ऑप्शन बी हैजा रोग होता है। उसके बाद
50वां निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस जो है नाइट्रा ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी N2O। उसके बाद 51वां क्वेश्चन जो है, 51वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 51वां क्वेश्चन, अभी हम आप लोग दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट का एक सामान्य अध्ययन पेपर हम लोग देख रहे हैं। उसे उसके बाद इसी के क्रम में 51वां क्वेश्चन जो है वह एक अश्व शक्ति समान होता है, ऑप्शन बी 746 वाट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां, बिजली के एक एकक 1 kWh के से वो क्या उत्पन्न हो सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन जो है, 53वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोलियम जो गैस होता है वो सभी का मिश्रण होता है, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, एक तत्व के समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55वां क्वेश्चन, वो है संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की सभी पर, आयु पर भी निर्भर करता है, स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है, व्यवसाय पर भी निर्भर करता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 56वां क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति जो 67-68 में जो है एक हरित क्रांति लाया गया था भारत में, जिसमें जो है गेहूं के पैदावार में आशातीत सफलता हासिल हुई थी। उसके बाद ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह है क्वेश्चन नंबर 57वां, जो भारत में गौवंश की नस्लें हैं, गौवंश की नस्लें हैं वो 25, जो आंसर आया है उसमें ऑप्शन सी 25 है। और उसके बाद जो है सो 58वां क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण होता है नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद 59वां क्वेश्चन जो है, खाद्य के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपर्युक्त मात्रा होती है, नमी की उपर्युक्त मात्रा होती है, ऑप्शन ए 14% से कम, 14% से कम। अब 60वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हेमियोफीलिया है। उसके बाद 61वां क्वेश्चन, इसके बाद जो है सो मैथ और रीजनिंग का दिया जाता है, जिसके लिए ये इस पर बताना सही नहीं होगा, इसीलिए आज दरोगा मेंस का सामान्य अध्ययन का यह सेट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके लिए प्रतिदिन एक सेट लाया जाएगा। सभी बंधुओं, भाइयों, दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ज़रूर बजा दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके माध्यम में, यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।